All right, top focus story, breaking news coming in. BJP MP R.K. Singh has now slammed the party's Bihar unit. The former Union Home Secretary has said that money exchanged hands during the distribution of tickets. He also alleges that criminals have been given tickets for the assembly elections. He also accused senior BJP leader Sushil Modi of not responding to his phone calls. यूपी में जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बाद आए दिन बीजेपी दफ्तरों में कई सारे विधायक, नाराज विधायक जिनका टिकट कटा है, उनके समर्थक हो हंगामा फैलाए हुए हैं और बहुत जगहों पे उन्होंने हिंसा का भी जो है सहारा लिया है अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरा से बीजेपी के सांसद R.K. सिंह साहब, जो कि पूर्व गृह सचिव भी रहे हुए हैं। सिंह साहब, सबसे पहले ये बताइए, ये जो नाराजगी नजर आ रही है कार्यकर्ताओं में, बीजेपी विधायकों के टिकट काटे गए हैं, किसको आप कुछ सही मानते हैं क्या? जी हाँ। पहले मुझे पूरी जानकारी नहीं थी बिहार के बारे में। मैं तो अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी रखता था। तो कल मैं क्षेत्र गया तो मैंने देखा कि बहुत नाराज़गी है जनता में, कार्यकर्ताओं में बेहद नाराज़गी है। तो उस समय फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने हमसे पूछा भी कि बहुत नाराज़गी है, तो मैं उसको टाल गया। परंतु यहाँ आया तो मैं देखता हूँ कि अन्य क्षेत्रों से भी लोग आते हैं हमसे मिलने। तो पूरे बिहार में भयंकर असंतोष है। उसका कारण भी है। देखिए, आपने क्रिमिनल्स को टिकट दे दिया, आपराधिक छवि के व्यक्तियों को टिकट दे दिया। क्यों दे दिया आपराधिक छवि के व्यक्तियों को टिकट? पार्टी ज्वाइन नहीं किया, उसको आपने टिकट दे दिया, अपराधी भी है। जो व्यक्ति सिटिंग है और पुनः जीतने वाला है, उसका टिकट आपने काट दिया बिना कारण। जो सिटिंग है और जो हारने वाला है, उसका टिकट तो आपने नहीं काटा। ये असंतोष का कारण, असंतोष जस्टिफाइड। दूसरा कारण संवादहीनता है। अब बहुत सारे कार्यकर्ताओं की यह शिकायत थी कि साहब से हम फोन करते हैं, कम से कम हमको बताया जाए कि क्या हमारी गलती है, तो फोन नहीं उठता है, कोई हमको समझाने वाला नहीं है। ये क्यों भैया? एक दो मामले में तो हमको शिकायत मिली पैसा के लेन देन की। ये बड़ी शर्म की बात है। और आप क्रिमिनल्स को टिकट दीजिएगा, ये घोर आपत्तिजनक है। घोर आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि मैं बिहारी हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बिहार को स्वच्छ प्रशासन मिले। तो जो व्यक्ति सही टिकट नहीं बांट सकता है, टिकट बांटने में गड़बड़ी कर सकता है, टिकट बांटने में क्रिमिनल को टिकट दे सकता है, वो व्यक्ति स्वच्छ प्रशासन कैसे दे देगा भैया? और टिकट ये आर्गुमेंट देना कि वो क्रिमिनल ही वहां से जीत सकता है, बोगस है, बिल्कुल बोगस। उस क्रिमिनल को आज हटाइए, किसी स्वच्छ छवि के कार्यकर्ता को लड़ाइए, वो जीत जाएगा। तो क्रिमिनल भले हार जाए। तो राजनीति में अपराधीकरण के विरोध में आप बात कर रहे हैं, किसके तरफ इशारा है? किसको टिकट दिया गया? कौन वहाँ अपराधी आपके क्षेत्र में जिसको टिकट दे दिया गया? अब ये हमारे यहाँ तो नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ जानना चाहेंगे सिंह साहब आपकी नाराजगी? नहीं, हमारे यहाँ तो सुनने में आया है कि तरारी से ये सुनील पांडे के पत्नी को मिल गया है, और ऐसे ही टिकट मिले हैं। बगल में आप देख लीजिए, ये एक व्यक्ति को टिकट मिला है जो कि ये बस डकैती करता था, उसको टिकट मिल गया। अरवल में तो पांडव गैंग के एक लीडर को टिकट मिल गया है। बख्तियारपुर में बस डकैती करता था, उसको टिकट मिल गया। ये क्या है? सुनील पांडे की जो पत्नी को मिला, उसको तो लोजपा से टिकट मिला है, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप तो बीजेपी में हैं। आप ये बताइए कि लोजपा आपके गठबंधन में है ना? और हमने लोजपा से भी कहा था, रामविलास पासवान से भी कहा था, और रालोसपा से भी कहा था, और बीजेपी के तो नेतृत्व कहा ही था कि हमारे क्षेत्र से आप साफ सुथरे छवि के व्यक्तियों को दीजिए टिकट, हमारे क्षेत्र से आप क्रिमिनल छवि के व्यक्तियों को नहीं दीजिए, या उनकी। लेकिन वही। All right, let's cut across to Rohit Singh. He's joining us live. Rohit, with your conversation with R.K. Singh, what is he pointing at, and importantly, who is he pointing at? Is it limited to just Sushil Modi, or does it go beyond that to national leaders who are campaigning in Bihar? Rohit, can you hear me? Well, Preeti, let me tell you, a ticket is given to any candidate on the recommendation. Yes, Preeti? Hello?
ऑडियो गायब हो गया। Rohit, if you can hear me, the charges of R.K. Singh limited to the likes of Sushil Modi, who is a state leader, or is it pointed to the national leadership of the BJP as well? Well, Preeti, let me tell you, whichever candidate is given a ticket here is on the recommendation that is made by the state leadership. So that involves Sushil Kumar Modi and Mangal Pandey. So straight away, he is leveling allegations on both these two leaders that because of them, they have made recommendations that criminal elements be given tickets in Bihar, and that is why he is angry and upset with the BJP. And he is also attacking at this point of time alliance partners like Ram Vilas Paswan and Jitan Ram Manjhi, because from the area where from where R.K. Singh is a MP, that's Ara. From there, Sunil Pandey, he was a former JDU MLA. He has a criminal background. He is in jail at this point of time, and his wife has been given a ticket from LJP, and also Anand Mohan, a criminal who is right now in jail in Saharsa. His wife, Lovely Anand, has also been given a hump ticket. That's the Jitan Ram Manjhi's party. So he's very upset with the fact that criminalization of politics is taking place. Criminals are being given tickets both in BJP, LJP or HUM, and that is why he's upset. And he's also leveling allegations that these criminals have given money to buy tickets. So basically, he's also leveling allegations that money has been taken by BJP top leaders in exchange for giving tickets. So these are the allegations, and he has made it very clear that because he is an honest MP from BJP, he won't be going anywhere to campaign either for a BJP candidate or a LJP candidate or any other candidate who has criminal background or any criminal who has been given tickets. So at this point of time, R.K. Singh has gone on record to slam BJP's leadership in the state. Rohit, any reaction coming in from the state leadership of the BJP? Because these are grave charges, because this is an insider who is saying that money was taken to practically sell tickets. Well, no reactions coming from the state leadership at this point of time, but Preeti, I can tell you this much, that telephone calls have started ringing at R.K. Singh's place of top leaders in Delhi, because while I was interviewing R.K. Singh at his residence, there were top BJP leaders who were calling him frantically, asking him to mellow down. I will not like to take names of those top leaders, but they were continuously calling him. His phone was ringing, and everyone knows that at this point of time, because of the allegations that R.K. Singh is leveling on the state leadership, on the BJP leadership, it is causing very much embarrassment to the BJP, and they were frantically calling him to just cool down. But R.K. Singh is not relenting. He is on record going and slamming BJP leadership in the state, leveling allegations that criminals have been given tickets, money has exchanged hand in exchange for tickets, and also leveling allegations on alliance partners like Ram Vilas Paswan and Jitan Ram Manjhi for giving tickets to criminals and their wives. So absolutely all is not well at this point of time in the NDA alliance, and as I've told you, R.K. Singh has made it very clear he won't be going anywhere to campaign for such candidates who have been given tickets in any whether it's LJP or HUM or BJP.